और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। हाँ यार, एक आप ही तो है जो देश को संस्कारी बना रहे हैं। आप पर ना एक मूवी बननी चाहिए, तारे और लंड दोनों जमीन पर। सर ना एक अपने ही डिल्यूजन में जी रहे हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि लोग इन्हें सीरियसली लेते हैं। वो शक्तिमान को भी इन्होंने खुद का एक डिल्यूजनल वर्ल्ड बना रखा है जिनमें ये खुद को समाज सेवक मानते हैं, और इसमें भी इन्होंने मान लिया कि लोग वहाँ इन्हें सीरियसली लेते हैं, जबकि लोग इन्हें रियल लाइफ में भी नहीं लेते। लेकिन जिस खन्ना को तुम स्क्रीन पर देख रहे हो वो बस शक्तिमान नहीं रहे, अब वो ऑलराउंडर बन चुके हैं। ये सिंगिंग भी करते हैं। हनुमान चालीसा मुकेश खन्ना की आवाज में फुल रोज सुने। खन्ना जी कर रहे असली एआई का यूज। इन्होंने अभी अभी एआई लाइसेंस टूल का सब्सक्रिप्शन लिया है जिसमें वो विभिन्न प्रकार की एडिटिंग्स करते हैं। अभी तुम इस वीडियो का थंबनेल ही देख लो, समय रहना तू सिर्फ गधे पे बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके। इसे खुद पर इतना भी विश्वास नहीं है कि बिना शक्तिमान के कपड़े पहने इसे कोई पहचानेगा, इसलिए इसने ये फोटो लगा रखी है विद 2017 पिक्स आर्ट वाली एडिटिंग के साथ। ये समय से इतना प्यार करता है कि खुद पे बिठा के उसे सम्मानित किया है। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम क्या दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है? उसके जोक से असली तो ये इशारे लग रहे हैं मुझे। ये कहावत थोड़ी हॉर्नी सी नहीं हो रही? मतलब दुम दुम भी नहीं भाई, डूम डूम। सर कितना भी ट्राई कर ले लास्ट में अपने कैरेक्टर में आ ही जाते हैं। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। अंकल कर सकते हैं लेकिन हम नहीं, क्योंकि अंकल की दुम थोड़ी टेढ़ी है तो उनका तो बनता है यार। आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं यार ऐसे समाज सेवक। समाज के लिए क्या कुछ नहीं करा इन्होंने? नहीं मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ क्या कुछ नहीं करा इन्होंने समाज के लिए। और लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, लाफ्टर्स आ रहे हैं। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? ये तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल, तो एआई में तो कुछ भी क्रिएट होता है। एआई है भाई एआई। वहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं वो लोग नहीं भाई, अच्छी लाइटिंग है। और जो हंसी की आवाज आ रही है वो हंसी ने कोई मैकेनिज्म बैठा रखा है। खन्ना जी बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि इतनी भी ऑडियंस हो सकती है क्या किसी की। यार उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं यार। ये जो पूरे करियर की व्यूज बस एक वीडियो पे दिखने लग जाए ना तो जलन तो महसूस होती है यार। इसने कहा है कि अरे पुलिस का फोन आया था मेरे को, आप अपने सारे शो बंद कर दीजिए। वो बोलता मैंने बोला कि मैं क्यों बंद करूं, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। ये जो हटोने की बात बोल रहे हैं सेम वीडियो में इसने समय को 100 बार कुत्ता बोला है। चलो ठीक है, समय तो है गधा गालियां देता है, पर सर आप भी तो उसे बॉडी शेम कर रहे हो ना, बिलो तो बेल जाकर उसे कुत्ता बुला रहे हो ना, जबकि सर की शक्ल देखो तुम एक बार। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल डालो। मैंने 2 कौड़ी के रूम में बैठकर जोकर जैसी शक्ल लेके चले ये डेमोक्रेसी को बदलने। भाई इसलिए नहीं आया हूं कि इसने शक्तिमान को इन्वॉल्व किया, इसने मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हैं जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान। भाई ये तो ऐसा ही हुआ, आप एक बार मुझे गाली दे दो पर मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, जबकि सामने वाला माँ की गाली ही दे रहा था। ये खुद से ही शक्तिमान की हाइप बना रहे। इन्हें लगता है कि लोग शक्तिमान को स्पाइडरमैन की तरह पूछते हैं। अभी 2020 के आगे के बच्चों को अगर पूछोगे कि शक्तिमान कौन था तो वो सस्ता होमलैंडर बता देंगे। शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप बेहूदगी कर रहे हो, फिर भी आप ओपनली बोल रहे हो। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शक्तिमान अब सटिया गए हैं। ये शक्तिमान को कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बस एक मूवी का कैरेक्टर है, कोई फुटबॉलर ने जो उसकी हाइप बना रहे हो। लोग इसे कब कब भूल जाते हैं, लेकिन ये हर 2 महीने में 2 बार चला आता है कि मैं हूँ जी शक्तिमान, मैं हूँ शक्तिमान। वो जो 5 साल पहले मूवी आई थी उसमें मैं हीरो बना था, मैं हूँ जी शक्तिमान। मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूं डिफेमेशन के केस में, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस सब चीजों में बिलीव नहीं करता। हाँ ये डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है लेकिन जस्टिफिकेशन में नहीं रखता। सबसे बड़ी बात तो है कि ये जोक अलाउ कौन करता है? अब ठीक है आप लोगों ने एक शो फॉर्मेट बना दिया जिसको आप रोस्टिंग कहते हो, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। और मुझे हैरान है कि आपके इस छोटी सी घिनौनी गंदी वीडियो को आपने फिर से लाने के बाद में मैं देख रहा हूं कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। मैं शिकायत सिर्फ समय रैना के खिलाफ नहीं करने जा रहा हूं, मैं शिकायत करने जा रहा हूं यूट्यूब के फॉर्मेट के। बंद करवा दीजिए भाई सच में अगर ये यूट्यूब वालों के हाथ में होता ना तो सबसे पहले तेरा ही चैनल उड़ाते वो लोग, क्योंकि जैसे शोज आप मार्केट में ला रहे हो ना उससे लोगों को ब्रेन ट्यूब तो जरूर हो जाएगा। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द महेश खन्ना शो?
मैं जानता था कि हमारा शक्तिमान सीधे चलकर नहीं आएगा, इसी तरह से अपीयर होगा। शक्तिमान को बैठना पसंद नहीं है। तो ये इनका शो है जिसके अंदर ये अपने आप से ही बातचीत करते हैं। उसके अंदर लोगों को बुलाने के लिए ये वीडियो बनाई है। और अंकल वीडियो के अंदर क्या बोल रहे हैं? क्यों मैं आपको बुलाऊं? आप शॉर्ट में लिख दीजिए कि why I should not be called. Why I should not be called. आपको मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए? आपको बुला रहा हूं मैं, लेकिन आप कमेंट्स में बताइए कि आपको मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए। ये कौन से गांजे के नशे हैं शक्तिमान भाई? अब तुम ही बताओ, ऐसी इंग्लिश पढ़ के लोगों को ब्रेन ट्यूब नहीं हो जाएगा? गूगल ट्रांसलेट ने जैसे दिया, सर ने उठा के यहाँ पे पटक दिया। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया हो तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब, हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मछली गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती है, आंख से करता है, आंख से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी रहे 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। That is what शक्तिमान is from पंडित गंगाधर। ये खुद से खुद की लाल कर रहा है। ठीक है भाई, मान लिया हमने शक्तिमान बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर था। एवेंजर्स शक्तिमान के अंडर आते हैं। जब एवेंजर्स को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब वो शक्तिमान के पास आते हैं प्रॉब्लम लेके। शक्तिमान नहीं, देवता है देवता। मान लिया हमने, चलो अब बंद करो ये बकचोदी। और भी काम है लोगों के पास, ये हर 2 महीने में 2 बार चले आ जाते हैं शक्तिमान का गुणगान गाने। वेले थोड़ी बैठे हम यहाँ। खैर मैं तो वेला है, ऊपर लोग तो काम करते हैं ना भाई। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, इंस्टा ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय शक्तिमान।